हेलो एवरीवन। दोस्तों, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में बैठते हैं ना, तो ये कुंडली में प्राप्त होने वाला सर्वश्रेष्ठ योग जो है वो माना जा सकता है। यानी भाग्य स्थान के स्वामी जो है वो भाग्य स्थान पर बैठे हों, तो ये इस धर्म त्रिकोण को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। यानी इसका प्रभाव जो है वो व्यक्ति के जीवन पर बहुत पॉजिटिव वे में जो है वो पड़ सकता है। एक मजबूत नवा भाव जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। यानी वो उसके भाग्य में वृद्धि कर सकता है, उसको प्रसिद्धि दिलवा सकता है, धन दिलवा सकता है, साथ ही बुद्धिमत्ता या देवीय कृपा जो है वो उस व्यक्ति के जीवन में प्राप्त हो सकती है। और ये सब चीजों की जो है वो इस आधुनिक युग में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। यानी कि इतनी भागदौड़ की जिंदगी है, इतना टफ कंपटीशन है एक दूसरे के साथ में, तो ऐसे में जो है अगर देवीय कृपा आपको मिल जाती है, आपके सारे कार्य सफल होते हैं, तो ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। जब नवम भाव के स्वामी नवम भाव में स्थित होते हैं, तो जातक जो है वो बहुत ज्यादा धार्मिक हो सकता है। और अगर नवम भाव के स्वामी तृतीय भाव के स्वामी के साथ परस्पर जो है वो मित्र, तो वो अपने छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों और सहकर्मियों के प्रति भी जो है वो बहुत ज्यादा स्नेहशील होता है, बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। ये स्थिति जो है वो जातक को बहुत ज्यादा भाग्यशाली बनाती है और उसके पिता की जो है वो आयु में वृद्धि कर सकती है और उनको समृद्धशाली भी बना सकती है। ये स्थिति जो है वो तभी संभव है जबकि आपके जो नाइन्थ हाउस के लॉर्ड हैं वो अस्त ना हो या वक्रीय ना हो या किसी मैल्फिक ग्रह की जो है वो उन पे दृष्टि या फिर उनके साथ कोई युति ना बन रही हो। यहाँ पर पत्नी के जो छोटे भाई बहन होते हैं या जातक के बच्चों की भी जो है यहाँ पर प्रगति जो है वो संभव है। यानी यहाँ पर जो है जो देवीय कृपा है वो सिर्फ जातक पर ही नहीं होती है, बल्कि उनकी संतान पर भी जो है वो पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर वो धर्म त्रिकोण में मौजूद है। यहाँ पर उनका कनेक्शन जो है वो फिफ्थ हाउस के साथ भी बनता है, तो इसलिए उनकी संतान भी जो है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान और भाग्यशाली हो सकती है। ज्यादातर इनके बच्चे जो है वो भी स्वस्थ रहते हैं और जीवन में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। जातक यहाँ पर बहुत ज्यादा सदाचारी हो सकता है, विद्वान हो सकता है, धार्मिक और संतुष्ट हो सकता है। यानी संभव है कि उसका पालन पोषण जो है वो ननिहाल में हुआ हो, यानी नानी साइड की फैमिली के साथ हुआ हो। ये व्यक्ति जो है वो विदेश की यात्राएं करता है तथा विदेश से लाभ की प्राप्ति भी कर सकता है। और सरकार की नजरों में भी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रिय होता है। ऐसी संतान जो है वो माता पिता की भी आज्ञाकारी होती है, बुढ़ापे में उनकी सेवा करना या उनकी मदद करने में भी जो है ये सक्षम होती है। ये स्थान जातक को जो है सामान्यतः उच्च पद की प्राप्ति करवाता है। यदि अन्य ग्रह भी इसमें सम्मिलित हो जाएं, तो जातक की उन्नति में जो है वो सहायता कर सकते हैं और उस क्षेत्र को दर्शाते हैं जिसमें ये श्रेष्ठता जो है वो प्राप्त कर सकता है। अगर ये ग्रह जो है वो अच्छी स्थिति में हो, किसी भी तरीके से पीड़ित ना हो, तो यहाँ पर जातक जो है वो जीवन में ज्यादातर परेशानियों से जो है वो मुक्त होता है, सौभाग्यशाली होता है और हमेशा संतोष जो है वो उसके जीवन में शामिल होता है। क्योंकि नाइन्थ हाउस जो है वो पिता का है, उच्च शिक्षा का है, ज्ञान का है, लंबी यात्राओं का है, आपको भाग्य प्रदान करने वाला है, धर्म के प्रति आपकी आस्था को बढ़ाने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है वो नाइन्थ हाउस के द्वारा जो है वो आपको प्राप्त होती हैं। इस योग में जन्मा जो बालक होता है वो बहुत ज्यादा दयालु होता है, दानी होता है, साथ ही धार्मिक स्वभाव वाला होता है। वो अपने जीवन में भी जो है वो नैतिक और धार्मिक जीवन शैली को अपनाता है। वो अपने निकट संबंधियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, उन सबके साथ भी जो है वो मिलजुल कर चलता है, सौहार्दपूर्ण जो है वो संबंध बनाकर रखता है। उसको जो है वो सबके साथ मिलजुल कर खुशी खुशी जीवन में आगे बढ़ना अच्छा लगता है। यहाँ पर धर्म त्रिकोण की वजह से जातक के नाइन्थ हाउस का संबंध जो है वो फिफ्थ हाउस से भी होता है, तो इसलिए जातक जो है वो पारंपरिक ज्ञान है, मंत्र है, शास्त्र है, उनमें भी जो है वो रुचि रखता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा शिक्षित होता है, बुद्धिमान होता है, साथ ही उच्च शिक्षा में जो है वो विशेष योग्यता हासिल कर लेता है।
ये योग जो है वो ऐसी स्थिति भी बनाता है जहाँ जातक अपनी उच्च शिक्षा जो है वो किसी दूर स्थान पर जाकर प्राप्त करता है। यानी उसे तीर्थ यात्राएं, पैतृक स्थलों पर यात्रा करने का अवसर भी जो है प्राप्त होता है और उसे ऐसी जगहों पर जाने में रुचि भी होती है। ये योग जो है वो जातक के माता-पिता के लिए भी जो है वो शुभ होता है। वो अपने माता-पिता के साथ अच्छे संबंध जो है वो बनाकर रखता है। साथ ही उसे कई बार पैतृक संपत्ति का सुख भी भोगने को मिलता है। जातक का पिता जो है समाज में एक सफल और प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। 5वें भाव से संबंध जो है वो संतान सुख को भी जो है वो बताता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वो संतान के कारण भी जो है वो जीवन में खुशियों को प्राप्त करता है। साथ ही उच्च अधिकारियों के साथ भी जो है वो उसका सहयोग हो सकता है। साथ ही उच्च अधिकारियों का सहयोग भी जो है इसे अपने जीवन में प्राप्त होता है। हाउस जो है वो वैवाहिक जीवन की सामंजस्यता को भी दर्शाता है। तो ये ग्रह योग जातक को एक अच्छा जीवन साथी और वैवाहिक सुख प्रदान कर सकता है। विशेषकर जो है वो 7वें भाव में या फिर शुक्र के साथ जो है वो कोई पीड़ा वाली स्थिति ना बन रही हो। जब नाइन्थ हाउस का स्वामी जो है वो नाइन्थ हाउस में ही स्थित होता है तो उसकी सीधी दृष्टि जो है वो थर्ड हाउस पर पड़ती है, जो भाई बहन का साहस का संवाद कौशल का जो है वो भाव है। तो यहाँ पर ये स्थिति जो है वो भाई बहनों के लिए भी शुभ हो सकती है। यानी अगर यहाँ पे कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में जो है वो शुभ प्रभाव जो है वो छोटे भाई बहनों के साथ भी हो सकते हैं। जातक अपने विचारों को अपने लेखन के माध्यम से, संवाद के माध्यम से बहुत ही प्रभावी ढंग से दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। ये योग जो है उन लोगों की कुंडली में जो है देखा जा सकता है जो लोग एक सफल जो है वो लेखक हैं या एक अच्छे साहित्यकार हैं, समाज सेवी हैं, एक अच्छे ब्लॉगर हैं। जहाँ तक अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बल पर जो है वो सफलता प्राप्त करता है। वो बहुत ज्यादा समृद्धशाली हो सकता है, धनी हो सकता है, संपन्न हो सकता है। उसे विदेश यात्राएं करने का भी मौका मिलता है। साथ ही दूरस्थ स्थानों से वो लाभ प्राप्त कर सकता है, यानी विदेश की यात्राएं भी कर सकता है और समय रहते विदेश में जाकर निवास भी कर सकता है। वास्तव में ये जो स्थिति है या ये जो योग है ना वो एग्जॉल्टेड ग्रह से भी ज्यादा जो है वो शक्तिशाली हो सकता है। यानी इस कारण व्यक्ति को अपने जीवन में जो है वो सुरक्षा का भाव महसूस होता है। सबसे अधिक जो है वो अपने घर में सुरक्षित महसूस करता है। साथ ही जो है वो जीवन में सौभाग्य को प्राप्त करता है, तो जीवन में हर तरीके की सुख जो है वो उसको प्राप्त हो जाते हैं। जब भी कोई ग्रह जो है वो अपनी राशि में या अपने हाउस में बैठता है ना तो वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है और वहां पर वो अ, बहुत स्ट्रांग स्थिति जो है वो अनुभव करता है। इसका सामान्य अर्थ ये भी समझा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने विश्वासों पर, अपने धर्म को लेकर बहुत ही ज्यादा दृढ़ होता है। उसकी जो धार्मिक नींव होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। आप उन्हें उनके धार्मिक विश्वास को जो है कभी भी हिला नहीं सकते। यानी कि उनका जो धार्मिक विश्वास होता है वो इतना अडिग होता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें पर उन्हें उनकी सोच से जो है वो आप कभी अलग नहीं कर सकते। उनके विश्वास से जो है आप उन्हें कभी हटा नहीं सकते। उसके पास उच्च शिक्षा होती है, गुरुओं का मजबूत समर्थन होता है, इसलिए उन्हें उनके धार्मिक मूल्यों से विचलित करना जो है वो कठिन होता है। उनके मूल्य जो हैं वो हमेशा सही हैं या बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। ये बात जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड पर भी निर्भर करती है कि उस जगह के जो लॉर्ड हैं वो कौन से ग्रह हैं। तो ये स्थिति जो है हर व्यक्ति के चार्ट में डिफरेंट हो सकती है क्योंकि वहाँ पर ग्रहों की युति, ग्रहों की वक्र स्थिति या फिर जो है वो ग्रहों का अस्त होना जो है वो अलग स्थिति को दर्शा सकता है। यानी हर व्यक्ति के चार्ट में ये योग जो है वो भिन्न-भिन्न रिजल्ट जो है वो दे सकता है। अब अगर हमें जो है इन्हें डिटेल में समझना हो तो यहाँ पर हम ग्रहों के माध्यम से या लग्न के माध्यम से जो है इसे क्लियर कर सकते हैं। यानी अगर इसमें हम सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करें तो यहाँ पर हमें धनु लग्न की कुंडली जो है वो देखनी होगी।
तो धनु लग्न की कुंडली में सूर्य जो है वहाँ सिंह राशि की वजह से वहाँ के लॉर्ड होकर जो है वहां पर ही निवास कर रहे हैं, यानी नाइन्थ हाउस के लॉर्ड होकर वो नाइन्थ हाउस में ही जो है वो स्थित हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति का आत्मविश्वास जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होता है, दूसरों को कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश करता है। साथ ही उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई बातों से जो है वो चीजों को समझता है या अपने ज्ञान का जो है वो विस्तार करता है। जब भी वो बहुत अच्छी जो है वो शिक्षा अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे में उसके अंदर जो है वो गर्व का अनुभव होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो गर्व महसूस करता है। ये स्थिति दिखाती है कि पिता ने व्यक्ति को जो है वो मूल्य और विश्वास जो पैदा किए हैं, वो व्यक्ति को अपने ऊपर गर्व करने की स्थिति जो है वो बना देते हैं। साथ ही चूंकि सूर्य जो है वो उस भाव को जला भी रहा होता है, यानी कहा जाता है जहाँ सूर्य बैठते हैं उस स्थान के जो है कुछ कारकों को जो है वो नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे में जो है अगर सूर्य वहां बैठे हैं तो वहां बैठकर वो वहां की कुछ स्थितियों को जो है वो आपसे दूर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति को जो भी गुरु मिलते हैं या जिन गुरुओं के वो संपर्क में आता है, वो ऐसे हो सकते हैं जो कि उन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने वाले हों। यहाँ पर जो है वो व्यक्ति का अहंकार अपने गुरुओं के साथ जो है वो टकरा सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अंत में जो है व्यक्ति स्वयं अपने धार्मिक विचारों को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाता है, यानी पहले उसे अपने ही गुरु द्वारा सिखाए गए या बताए गए मार्ग पर जो है वो कठिनता का अनुभव होता है, या कई बार उनको लगता है कि गुरु उनके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे उसकी खुद की यही सिचुएशन हो जाती है कि वो दूसरों पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, दूसरों पर जो है वो हावी होने का प्रयास करता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली होगी, यानी चंद्रमा जो है यहाँ कर्क के स्वामी होकर जो है नाइन्थ हाउस में स्थित होंगे। तो यहाँ पर जो है आपकी माता बहुत ज्यादा धार्मिक हो सकती हैं, उनके विश्वास जो है वो बहुत ज्यादा दृढ़ हो सकते हैं, अडिग हो सकते हैं। साथ ही व्यक्ति धर्म और दर्शन से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हो सकता है। व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ ही जो है उसकी पहली गुरु होती है, या फिर उनके जो गुरु होते हैं वो मातृ स्वरूप होते हैं, यानी माता की तरह उनकी केयर करने वाले, उनको जीवन में सही मार्गदर्शन देने वाले जो है वो हो सकते हैं। व्यक्ति भी जो है अपने जीवन में एक अच्छा शिक्षक बन सकता है, उच्च शिक्षा से संबंधित विषयों को जो है वो लोगों तक पहुंचा सकता है, यानी शिक्षण के माध्यम से जो है वो अपने ज्ञान का विस्तार कर सकता है। उसका मन जो है वो हमेशा धर्म, दर्शन या शिक्षा की ओर ही जुड़ा रहता है। वो जो है यात्राएँ करना चाहता है, विभिन्न जातियों के लोगों से जो है वो मिलना चाहता है, ताकि वो उन लोगों के माध्यम से अपने जीवन में जो है वो अपने ज्ञान को और भी ज़्यादा जो है बढ़ा सके, चीज़ों को जो है वो समझ सके, सीख सके और और अन्य लोगों तक उस ज्ञान को पहुँचा सके। अब अगर यहाँ पर हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल यहाँ 2 लग्नों के माध्यम से जो है वो नाइन्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो यहाँ पर पहली जो लग्न है वो है सिंह लग्न, दूसरी है मीन लग्न। तो अगर हम सिंह लग्न की बात करें तो यहाँ मंगल जो है वो 9वें और चौथे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं और मेष राशि में नाइन्थ हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो अपने धार्मिक विश्वासों को लेकर बहुत ज्यादा जिद्दी हो सकता है, यानी ये लोग जो होते हैं ना वो जो भी धर्म परंपराओं को अपनाते हैं अपने जीवन में, जिन पर भी ये विश्वास करते हैं, उनको लेकर बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। किसी के भी कहने सुनने की स्थिति में जो है इनका मन नहीं होता है। चूँकि मेष जो है वो स्वतंत्रता की राशि है, इसलिए ये व्यक्ति जो है वो शिक्षा या धर्म के क्षेत्र में जो है वो अपनी व्यक्तिगत पहचान जोर-शोर से प्रकट करता है। यानी ये जो है वो किसी भी चीज़ को लेकर वो दूसरों पर जो है वो आश्रित नहीं रहना चाहता है। अपनी सोच से, अपने विश्वास से, अपनी मेहनत के बल पर जो है ये अपनी खुद की पहचान बना लेता है। अगर व्यक्ति का विश्वास जो है वो गलत हो, मंगल पर उसका किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव हो, तो ऐसे में व्यक्ति को अपने विचारों की रक्षा करने के लिए शारीरिक संघर्ष तक जो है वो झेलना पड़ सकता है।
ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने गुरुओं के प्रति भी जो है वो प्रभुत्व की लड़ाई लड़ता है। उन्हें ये साबित करने की कोशिश करता है कि जो उसके विचार हैं वही सही हैं। यानी वो बहुत ज़्यादा किसी को फ़ॉलो नहीं कर सकता है। हरा जो जो भी विचारधारा वो अपनाता है, जो भी सोच जो है वो उसके अंदर जन्म ले चुकी होती है, उसमें वो किसी तरीके का चेंज जो है वो दूसरों की वजह से नहीं लाता। अगर हम यहाँ पर मीन लग्न की कुंडली की बात करें तो यहाँ मीन लग्न में जो है वो मंगल दूसरे और 9वें हाउस के जो है वो लॉर्ड बनते हैं। साथ ही वृश्चिक राशि में जो है 9th हाउस में स्थित होते हैं। यहाँ पर भी जो है वो वही स्थिति देखी जा सकती है जो कि हमने सिंह लग्न वालों के साथ देखी। यानी ऐसे लोग भी अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो जिद्दी हो सकते हैं। अपनी बातों से जो है वो दूसरों के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। किसी की भी बात को फॉलो करना जो है वो उनको पसंद नहीं होता। यानी इसकी वजह से जो है वो कई बार लोगों के साथ, रिश्तों के साथ या अपने गुरुओं के साथ जो है वो बहुत ज्यादा संघर्ष कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो राशि होती है वो वहां पर वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि जो है वो परिवर्तन की राशि है। तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में जो है वो कई तरीके के परिवर्तन, कई तरीके के उतार चढ़ाव जो है वो देखे जा सकते हैं। साथ ही ये राशि जो है वो गूढ़ विद्याओं को भी दर्शाती है, रहस्यवाद को भी दर्शाती है। तो व्यक्ति इन क्षेत्रों में भी जो है वो अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सकता है या इन विषयों में जो है वो रिसर्च आदि कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति के संबंध जो है वो अपने पिता के साथ या गुरु के साथ भी बहुत ज्यादा परिवर्तनकारी हो सकते हैं। यानी विचार बदलने के साथ जो है वो लोगों के साथ मतभेद वाली स्थिति भी जो है वो कई बार पैदा हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो बुध ग्रह की बात करें तो यहाँ हम दो लग्नों के माध्यम से बुध ग्रह को समझ सकते हैं। यानी एक तुला लग्न, दूसरी जो है वो मकर लग्न। यहाँ पर इन दोनों लग्नों में जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो बुध बनते हैं। तो अगर हम सबसे पहले तुला लग्न की बात करें तो यहाँ पे बुध जो है वो 9वें और 12वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। साथ ही मिथुन राशि में 9वें भाव में जो है वो स्थित होते हैं। चूंकि बुध यहाँ पर जो है वो संग्रह करने वाला ग्रह है, इसलिए ये लोग धर्म है, दर्शन है, उच्च शिक्षा है या विभिन्न जातियों के जो लोग हैं उनसे कई प्रकार की जानकारी इकट्ठी करते हैं। यानी अलग अलग लोगों से, अलग अलग धर्म के लोगों से, अलग अलग संप्रदाय के लोगों से या फिर जो है वो अलग संस्कृति के लोगों से ऐसे लोग जो है वो जानकारी इकट्ठे करने का काम करते हैं और उन्हें दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। यानी अगर ये जानकारी उनके मन को अच्छी लग जाती है या उनको लगता है कि ये उचित सूचना है, जानकारी है, तो ये अपने लेखन के माध्यम से या अपने संवाद के माध्यम से इन चीजों को जो है वो दूसरों तक पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं। ये लोग जो है वो यात्राएं करना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही अलग अलग लोगों से मिलकर जो भी सीख सकते हैं वो सीखने का प्रयास भी करते हैं। बुध जो है वो संचार का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे लोग जो है वो जो भी नॉलेज दूसरों से गेन करते हैं उसको दूसरों तक पहुंचाने का काम भी इनको पसंद होता है। तो इसलिए ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। साथ ही जो है वो लोगों को धर्म गुरु के रूप में भी अच्छी गाइडेंस जो है वो दे सकते हैं। यानी किसी न किसी तरीके से लोगों का मार्गदर्शन करने का काम भी ये लोग अपने लेखन या अपने संवाद के माध्यम से करते हैं। अब अगर हम जो है वो मकर लग्न की बात करें तो यहाँ पर मकर लग्न में बुध जो है वो छठे और 9वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। साथ ही कन्या राशि में 9वें भाव में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर जो है इसकी स्थिति जो है वो एग्जॉल्टेड हो जाती है। यानी अगर राशि के अनुसार देखें तो यहाँ पर कन्या राशि होने की वजह से जो है वो बुध यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। कन्या राशि में बुध जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। बुध केवल जो जानकारी मिले उसका संग्रह ही नहीं करता है बल्कि उस ज्ञान के प्रति जो है वो विश्लेषणात्मक भी हो जाता है और कई बार आलोचनात्मक भी हो जाता है। यानी चीजों को सीखना समझना उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन वो सिर्फ सीख कर जो है वो शांत नहीं बैठ जाता। वो उसका विश्लेषण करता है, उसमें जानकारी में अंदर तक डीप में जाता है। उसके बाद जो है वो उसमें अगर कोई चीज़ उसे सही नहीं लगती है तो उसकी आलोचना भी जो है वो कर सकता है। वो स्वयं जो है इस चीज़ का चुनाव करता है कि उसको क्या चीज़ जो है वो एक्सेप्ट करनी है और क्या चीज़ छोड़ देनी है। यानी जो कुछ भी नॉलेज वो दूसरों से गेन कर रहा है उसमें
हर चीज को वो अपनाए ऐसा जरूरी नहीं है, यानी उसे अपनी स्वभाव के अनुसार जो जानकारी जो है वो उचित लगती है वो उसको एक्सेप्ट करता है, और जो जानकारी उसे सही नहीं लगती है वो उसको छोड़ देता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे शिक्षक भी बन सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे प्रोफेसर भी बन सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो नॉलेज का विस्तार यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे लोग धर्मों का अध्ययन करते हैं, साथ ही उसमें तुलनात्मक रूप से जो है वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जो चीज भी उन्होंने जिन धर्मों के बारे में भी नॉलेज इकट्ठी की है, उनमें कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज जो है वो कहाँ पर गलत है, इस चीज का तुलनात्मक विचार करना भी इनको पसंद होता है। वो कभी भी किसी एक स्रोत पर जो है वो निर्भर नहीं रहते हैं या लेते हैं, यानी अपने ज्ञान के आधार पर वो अपने लिए कई स्रोत जो है वो बना लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो शुक्र ग्रह की बात करें, तो दो लग्नों के माध्यम से शुक्र ग्रह जो है वो नाइन्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक कन्या लग्न के माध्यम से, दूसरा कुंभ लग्न के माध्यम से। अगर हम यहाँ पर कन्या लग्न की बात करें, तो शुक्र जो है यहाँ पर नवे और दूसरे भाव के लॉर्ड बनते हैं। साथ ही वो वृषभ राशि में नाइन्थ हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति को जो है वो यात्राएं करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। साथ ही वृषभ जो है वो धन की राशि है, इसलिए ये लोग यात्राओं के माध्यम से भी जो है वो धन कमा सकते हैं, विभिन्न स्थानों पर जा सकते हैं, अलग अलग संस्कृतियों से जो है वो बहुत कुछ सीखते हैं, अपनी स्मृति के रूप में जो है वो उन संस्कृतियों से जुड़कर जो है ज्ञान को एकत्र करना पसंद करते हैं। साथ ही जो है ऐसे लोग दूसरे देशों से या दूसरी संस्कृति के लोगों के साथ जो है मिलकर व्यवसाय भी कर सकते हैं, उससे भी लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं, और अपने व्यवसाय की वजह से भी जो है इनको बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ती हैं। यात्राओं के दौरान मिलने वाले जो इनके अनुभव होते हैं वही इनकी असली पूंजी होती है, और उसी के माध्यम से ये लोग धन भी कमाते हैं। इसी तरह आगे जाकर उच्च ज्ञान को ही ये लोग अपना धन जो है वो मानते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो कुंभ लग्न की बात करें, तो कुंभ लग्न में शुक्र जो है वो फोर्थ और नाइन्थ हाउस के जो है वो लॉर्ड बनते हैं, और तुला राशि में नाइन्थ हाउस में ही जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर भी जो है वो लगभग यही चीजें देखी जा सकती हैं जो कि हमने कन्या लग्न के लोगों के साथ देखी, यानी ऐसे लोगों को भी जो है वो यात्राएं करना बहुत पसंद होता है। साथ ही दूसरी संस्कृतियों से जो है वो नॉलेज गेन करना, वहां जाकर बिजनेस करना, उन लोगों के साथ जो है वो नई नई चीजों को सीखना, ये सब इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर देखें, तो तुला राशि जो है वो यहाँ पर संबंधों की राशि है। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति जो दूर स्थानों की यात्राओं के दौरान जो है वो रिश्तों में आता है, यानी कई बार यहाँ पर जो है वो दूसरे शहर की या दूसरे देश की या दूसरे स्टेट की जो है वो लाइफ पार्टनर इन लोगों को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है शुक्र पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है, तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो किसी दूसरी जाति, धर्म या संस्कृति से जुड़े हुए जो है लाइफ पार्टनर को पत्नी के रूप में अपने जीवन में लाता है। क्योंकि तुला जो है वो संतुलन की राशि है, इसलिए वो लोग जो है वो विभिन्न धार्मिक विचारों या दर्शन के बीच में जो है वो संतुलन बनाए रखना पसंद करते हैं। क्योंकि शुक्र जो है वो शांति का और कूटनीति का भी ग्रह है, इसलिए ये लोग जो है वो विषयों पर कूटनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, और विभिन्न विश्वासों के बीच जो है वो शांति बनाए रखना इन्हें पसंद होता है। अब हम यहाँ पर अगर गुरु ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर दो लग्नों के माध्यम से जो है गुरु नाइन्थ हाउस के जो है वो लॉर्ड बनते हैं, यानी मेष लग्न के माध्यम से, दूसरा कर्क लग्न के माध्यम से। तो अगर मेष लग्न के बारे में बात की जाए, तो यहाँ गुरु नवे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही धनु राशि में नाइन्थ हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। व्यक्ति जो है वो जन्मजात गुरु होता है, यानी गुरु की राशि में ही गुरु बैठा हुआ है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा धार्मिक हो सकता है, बहुत ज्यादा कर्मकांडी हो सकता है, लेकिन साथ ही जो है ये लोग जिद्दी जो है वो नहीं होते हैं। जैसे कि मंगल वाले बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, लेकिन गुरु वाले जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं होते हैं। वो विभिन्न विचारों और विश्वासों के प्रति भी ग्रहणशील होते हैं, यानी वो जो है दूसरी संस्कृति का, दूसरे लोगों का भी आदर करते हैं, और उनकी अच्छी बातों को भी एक्सेप्ट करने में बुराई नहीं समझते हैं। नाइन्थ हाउस और धनु राशि दोनों ही विभिन्न धर्मों का, दर्शन का, विभिन्न संस्कृतियों का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ये लोग सभी संस्कृतियों और विश्वास
विश्वासों का जो है वो अध्ययन करते हैं। ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं, अंततः विश्वविद्यालयों में प्रोफ़ेसर या सबके लिए जो है वो प्रचारक के रूप में कार्य कर सकते हैं। यानी इनको जो है वो दूसरों तक ज्ञान पहुँचाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यानी ये खुद भी जो है वो जीवन में बहुत सारा ज्ञान अर्जित करते हैं और दूसरों तक भी उस ज्ञान को पहुँचाने का प्रयास करते हैं। अब अगर हम जो है वो कर्क लग्न की बात करें, तो कर्क लग्न वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए गुरु जो है वो छठे और नवे भाव के जो है वो लॉर्ड बनते हैं और मीन राशि में 9th हाउस पे बैठते हैं। इस बार व्यक्ति जो है वो धार्मिक भी होता है और बहुत ज्यादा आध्यात्मिक भी होता है। 9th हाउस जो है वो धर्म पर आधारित है और मीन राशि जो है वो आध्यात्मिकता पर। तो इसलिए ऐसे लोग जो है वो दोनों ही चीजों को अपने जीवन में अपनाते हैं। ऐसे लोग दूसरे धर्मों का भी अध्ययन करते हैं। साथ में उनका मानना होता है कि आध्यात्मिकता जो है वो पुस्तक में लिखे हुए ज्ञान से अलग होती है। वो लोग जो है वो आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। इन्हें ऐसे आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखा जा सकता है जो दूसरों को जो है वो जीवन की समस्याओं में मार्गदर्शन देते हैं। यानी अगर जीवन में किसी को किसी भी तरीके की समस्या होती है तो ये जो है वो अपने ज्ञान के माध्यम से उन समस्याओं को दूर करने का जो है वो प्रयास करते हैं। क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो छठे भाव के भी स्वामी है, तो इसलिए जो समस्याओं और संघर्षों को भी दर्शाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये लोग जो है वो लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में जो है उनकी सहायता करते हैं। ये स्थिति जो है ये भी बताती है कि अगर ये कुंडली किसी स्त्री की हो तो ऐसे में उसका पति जो है वो किसी दूसरी संस्कृति, दूसरे कल्चर का जो है वो हो सकता है या विदेश में जो है वो रहने वाला हो सकता है। यानी उनका जो लाइफ पार्टनर होता है वो भी जो है वो बहुत ज्यादा विद्वान होता है, नॉलेज रखता है, साथ ही वो भी जो है वो अपने ज्ञान को जो है वो किसी न किसी रूप में दूसरों तक जो है वो पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही वो व्यक्ति भी जो है वो समाज से जुड़ा हुआ हो सकता है, जो ऐसा कार्य कर सकता है जो कि लोगों के जो है वो काम आ सके। अगर हम जो है वो शनि ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर मिथुन लग्न वाले या वृषभ लग्न वालों के लिए जो है तो ये स्थिति यहाँ पर निश्चित रूप से ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है वो अच्छे गुरु बहुत देर से आते हैं। साथ ही इन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में भी जो है वो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। यानी काफ़ी सारी कठिनाइयों के बाद ही ये अपनी शिक्षा को जो है वो पूरा कर पाते हैं। कई बार शुरुआत में जो है इन्हें बहुत ज़्यादा कठोर गुरु मिलते हैं, जो उनको कई बार ऐसी स्थिति में भी ले जाते हैं जो कि इनको रास नहीं आती है। यानी कई बार इन्हें उस चीज़ को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो महसूस होता है, तो इसलिए ये लोग वहाँ पर सुख का अनुभव जो है वो नहीं करते हैं। इनके गुरु जो है वो शुरुआत में इन्हें कई सारे कड़े नियमों का पालन करवाते हैं, अनुशासन में रहना जो है वो सिखाते हैं। तो ये चीज़ें जो है कई बार इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। कई बार इन्हें अपने गुरुओं पर भी जो है वो संदेह रहता है, तो ऐसे में जो है वो कई बार आलोचनात्मक रवैया जो है वो अपना लेते हैं। यानी वो अपने गुरुओं के प्रति भी जो है वो अ नेगेटिव विचार जो है वो रख सकते हैं या उनकी जो है आलोचना लोगों के बीच में कर सकते हैं। ये लोग एक आध्यात्मिक गुरु की सच्चाई पर भी जो है वो सवाल खड़े कर देते हैं। जीवन के जो शुरुआती भाग होता है उसमें इन्हें एक अच्छा गुरु मिलना जो है वो बहुत ज्यादा कठिन होता है। यानी इनको किसी भी गुरु का सही मार्गदर्शन जो है इन्हें शुरुआत में नहीं मिल पाता, लेकिन जीवन के सेकंड जो फेज होता है उसमें इन्हें कोई एक अच्छा गुरु मिल सकता है जो कि इनके जीवन को सही मार्गदर्शन दे सकता है। ये स्थिति जो है वो कई बार उच्च शिक्षा में भी जो है वो देरी ला देती है। इनके जीवन में जो है वो ऐसे गुरुओं का आना कई बार इनकी शिक्षा के प्रति जो रुचि होती है वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी उच्च शिक्षा जो है वो कई बार नहीं हो पाती या इनकी डिले हो जाती है। तो इस वजह से भी बाद में जब इनकी मैच्योरिटी वाली एज आती है तब जो है इनको शिक्षा की वैल्यू समझ आती है और तब ये आगे जाकर जो है वो अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। कई बार शुरुआत में इनके साथ ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं कि इनका जो
दूसरी जगहों पर जाना है वो भी बाधित हो सकता है, यानी इनकी यात्राएँ जो हैं वो बाधित हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें सीख नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो शुरुआत में नहीं इकट्ठी कर पाते हैं। लेकिन आफ्टर 30 जो है वो इनके जीवन में चेंज आना शुरू होता है, धीरे-धीरे जो है वो ये खुलना शुरू होते हैं, लोगों से मिलना शुरू होते हैं और अपने जीवन में जो है वो ज्ञान का विस्तार करते हैं। अगर इसी समय पर उन्हें एक अच्छे गुरु की प्राप्ति हो जाए, तो वो अपने जीवन में सच्चे ज्ञान को भी अर्जित कर लेते हैं। उनके गुरु ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं और वृद्धावस्था में होते हैं, तो उनको जो है वो पुराना ज्ञान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उनसे ज्ञान अर्जित करके ये भी अपनी नॉलेज को जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में होते हैं, तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।